वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि हमास एक टेररिस्ट संगठन जो फिलिस्तीन में है उसने इजराइल के ऊपर 100 से 150 से 200 रॉकेट एक साथ अटैक किया। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई भी आतंकवादी संगठन हो, किसी भी देश का आतंकवादी संगठन हो जो इस तरह का हरकत करेगा, वो देश, कोई भी देश हो, उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जब हमास टेररिस्ट ने इजराइल पर अटैक किया, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, तो रॉकेट दागे, तो यहाँ पे ही इजराइल के जो एयरफोर्स थे उसने जबरदस्त रिटेलिएट किया। ऐसा जबरदस्त रिटेलिएट किया है कि उसके बड़े बड़े टावर को, बड़े बड़े बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। जहां पे उसका नेवल बेस हुआ करता था, जहां पे हमास टेररिस्ट का मेन सेंटर हुआ करता था, उस सारे को जमींदोज कर दिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को देखिए, चीजें आपके पास काफी क्लियर होकर जाएगा। अब आपने देखा कि किस तरह से बिल्डिंग को जमींदोज कर रहा है। अब सेकेंड चीज हम यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि उसको तो जमींदोज किया ही, इसके बाद किस तरह से भारी तबाही मचाया है इजरायली एयरफोर्स ने और कितनी ताकत से रिटेलिएट किया है। इस वीडियो को भी आप थोड़ा सा एक बार जरूर देखिए। अब सवाल ये उठा कि ये जो लड़ाई का किसी न किसी, कोई भी जब लड़ाई होती है किसी भी, चाहे आतंकवादी संगठन हो चाहे कोई कंट्री हो, तो किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कारण निकल के आ रही है उसको आज हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने से पहले हम आपको लेके चलते हैं जेरूसलम, जो कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम मानने वालों का कहना है कि यह हमारा पवित्र स्थल है और यहाँ पर यहीं पर जो लड़ाई का मुख्य कारण है जो बना है, और आज से 50 साल से इस पर जो है लोग एक दूसरे से टकराहट के मूड में रहते हैं, हमेशा टकराहट के मूड में रहते हैं। वहाँ पहले हम आपको जेरूसलम लेकर चलते हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे। जरा से इस पिक्चर को आप गौर करके देखिए। ये जो पिक्चर है यहाँ से देखिए, यही जो है जबरदस्त विवाद का कारण बना हुआ है और लगातार इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार देखने के लिए मिलती है। अब मैंने बताया था आपको कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो टकराव है वो हमेशा बरकरार बना हुआ रहता है। लेकिन भारत की, इंडिया की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में, जब भी यूनाइटेड नेशन में बात उठती है तो वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट कर देते हैं। तो यहाँ भी चीज़ें हम एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट इसको कहते हैं
टेम्पल माउंटेन, ठीक है, टेम्पल माउंट, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, टेम्पल माउंट। अब देखिए, टूरिस्ट इसको टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन इस्लाम मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला इसका नाम कहते हैं अल हराम अल शरीफ, अल हराम अल शरीफ उसका नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक तो चीज़ें ये आ गई, चलिए ये ठीक है। अब यहाँ पे ईसाई मानने वाले लोग भी हैं और यहाँ पे जो है यहूदी के भी लोग इस तरह के मानने वाले हैं। यहूदियों का मानना है, यहूदी जो हैं उनका मानना है कि ये हमारा पवित्र स्थल हुआ करता था और इसे नष्ट कर दिया गया, इसे नष्ट कर दिया गया रोमनों के द्वारा। रोमन जो साम्राज्य थे उसके द्वारा हमारे पवित्र स्थल को नष्ट कर दिया गया और रोमन ने इसको यहीं पर यहूदियों का पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था, ये यहूदियों का मानना है, जिसे रोमन ने नष्ट कर दिया गया। जबकि ईसाई धर्म को मानने वाले ये कहते हैं कि ये जो ईसा मसीह थे उनका ये कर्म भूमि रहा है, ठीक है। अब देखिए कितनी बातें निकल के आ रही है यहाँ पे, जैसा चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस्लाम कुछ मान रहा है, यहूदी कुछ मान रहे हैं। अब फिर जब हम इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर उसने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये हमारा जो है अल हरम अल शरीफ है, ठीक है। तो फिर एक चीज़ें और खुलकर यहाँ पे आती है, क्या कि यहूदी जो हैं, तो यहूदी तो पवित्र स्थल मानते हैं, उसका कहना है कि इसे नष्ट कर दिया गया, ठीक है, इसे नष्ट कर दिया गया जो सोलोमन मंदिर हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम इंडिया से कोरिलेट करके देखें तो कुछ इस तरह से लगता है जैसे कि बाबरी मस्जिद जो बनाया गया था, राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था बाबर के द्वारा, कुछ इस तरह से ही क्लेम है इजराइल का, यहूदियों का। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ समानताएं आपको बताऊंगा इंडिया और इजराइल के बीच में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरी इजराइल को रक्षा कवच में जो तब्दील किया है, जो अभेद किला में तब्दील कर दिया है, और वो इजराइलियों को किस तरह से बचा रहा है, इसके बाद मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन वहां आने से पहले मैं थोड़ा सा इसके कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है मैं उसे बताना चाहूंगा। अब देखिए यहां पे इस्लाम का कहना है कि हजरत मोहम्मद साहब यहीं से जन्नत गए थे, हजरत मोहम्मद साहब यहीं से जन्नत गए थे। अब देखिए कितनी चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि वो मक्का से चले थे, डायरेक्ट यहीं आए थे, यहीं से वो जन्नत गए थे। फिर जब हम बात करें एक बार, फिर जब हम बात करें तो यहूदी कहते हैं कि यहीं पर उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था, यहीं पर उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था। तो ये सारी चीजें अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना वक्तव्य है जो वो लोग देते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि इजराइल अभी दो फ्रंट पर लड़ रहा है, इजराइल की लड़ाई अब दो फ्रंट पर खुल गई है। अब सवाल आपके मन में कि इजराइल की लड़ाई दो फ्रंट पर कैसे? अब ठीक इजराइल से जाने से पहले हम थोड़ा सा इंडिया में आ जाते हैं। जब हमारी सेना दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं, जब हमारी सेना आतंकवादियों से काउंटर कर रहे होते हैं, जब हमारी सेना लगातार टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं, उसी समय एक मासूम, एक बेचारा जो कि क्या कहते हैं भूले हैं, जो कि मुख्य धारा से भटके हुए हैं, उनकी उत्पत्ति हो जाती है और वो हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे चुनौती निकल कर आती है, चुनौती यह निकल कर आती है कि हमारी सेना एक तरफ तो लड़ रहे हैं वो आतंकवादी से, टेररिस्ट से अपने देश के लिए, दूसरी तरफ जो ये भटके हुए हैं, जो मुख्य मार्ग से अपना दिशाहीन हो गए हैं, जो कि मेन डायरेक्शन में जो होना चाहिए, उसको मुख्य धारा में होना चाहिए, उसमें नहीं है, वो पत्थरबाजी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको बचाना है। अब थोड़ी सी चीजें यहां पे आ जाइए कि जितनी आबादी, परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूं, आप जो है काउंटिंग में नहीं जाएंगे कि जितनी आबादी भारत में मुस्लिम की जितना परसेंट है, लगभग इजराइल में भी मुस्लिम की उतनी ही संख्या है, उतने ही परसेंट हैं। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, काउंटिंग में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति सिमिलर कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा दो फ्रंट पर इजराइल लड़ रहे हैं। पहला फ्रंट पर इजराइल लड़ रहे हैं आतंकवादी संगठन से, टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पर गृह युद्ध छिड़ चुका है, दंगे भड़क चुके हैं। सवाल उठा कि ये दंगे आखिर क्यों भड़क गए? तो यहीं पर एक आप देखेंगे, यहीं पर एक
और जो यहां पे एक और फिगर आप देखेंगे यहीं पर, तो यहां पे आपको नजर आएगा, इसी जगह पर आप जब गौर से देखेंगे आपको एक नजर आएगा अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क, यहां पे जरा सा गौर कीजिएगा, अल अक्सा मॉस्क। इसी पर भाई नमाज पढ़ रहे होंगे या मंदिर में अपने उसके अंदर जो है नमाज पढ़ रहे हों, मस्जिद के अंदर कुछ काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हों, तो इजराइल की सेना आती है, इजराइल के पुलिस आते हैं और बोलते हैं आप खाली करें इसको, जगह को आप यहाँ से हटें क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत हो चुकी है। तो उसमें लाठी चार्ज कर दिया जाता है। लाठी चार्ज हो जाने के बाद इसको यहाँ पे दंगे भड़क जाते हैं। ठीक है, किसी के भी अंदर में जाने के बाद किसी के धर्म में आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो तो चीजें क्लियर होनी चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए लोगों में समझ होनी चाहिए। लेकिन वहां पे दंगे भड़क गए। अब इस सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वहां दंगे भड़के हुए हैं, तब आपको चीजें क्लियर होगी। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। अब एक चीज और, अब डबल फ्रंट पे तो खुल गया है। अब जो तीसरी बात आके खुल के निकल कर आ रही है यहां पे कि तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की ने पाकिस्तान को फोन मिलाया, अरब देश एक होने के लिए आ गए। और पाकिस्तान के बारे में तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जरा इन दोनों महाशय को देख लीजिए अच्छी तरह से, इन दोनों के चेहरे को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि एर्दोगन साहब को अरब देश का मुखिया बनना है, जो सऊदी अरब होने नहीं दे रहा है यहाँ पे, जो इसकी परेशानी है। और पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि ये किस टाइप का लोटा है, आपको तो मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। इन दोनों ने मिलकर हैंड ज्वाइन किया और कहा कि हम इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। अब सोचिए कि ये कह रहा है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं हमारे जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाएं, इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जिसे कि खुद पर तरस आ रहा होगा अभी कि हमारी स्थिति खुद बदतर है तो हम क्या सैंक्शन लगाएंगे। इसके बाद एर्दोगन रसिया को फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए। तो सवाल ये उठा कि क्या इजराइल अब बुरी तरह से फंस चुका है? तो नहीं। जिस आयरन डोम की बात कर रहे हैं, जब ये वहाँ जो आयरन डोम है, अब देखिए इसकी रोल किस तरह से खुलकर आती है आयरन डोम की। जरा सा आप इसको पहले गौर से देखिए कि यहाँ पे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज और बता दें कि जब ये इन्होंने रसिया को बुलाया तो अमेरिका, जो इजराइल का बड़ा भाई कहा जाता है उसको, कि हर जगह अमेरिका उसको बचाते आया है, चाहे वीटो लगाना हो, चाहे यूएन में हो, कहीं भी हो, अमेरिका खुलकर उसका सपोर्ट करता है। और अमेरिका जो है अब बयान आ चुका है अमेरिका की तरफ से कि इजराइल को अपनी संपत्ति और अपने क्षेत्र का रक्षा करने का संपूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, और इजराइल इसके लिए सक्षम है और वो अपने संप्रभु यानी कि अपने जो लैंड है उसका अधिकार, उसकी रक्षा कर सकता है। तो इट मीन्स ये साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका खुले रूप से इजराइल के सपोर्ट में आ गया। जैसे ही अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में आया तो आप मालूम होना चाहिए कि अरब कंट्री के कई देश उसके पीछे खींचते चले आ रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान की तो मजबूरी है और वो अब अंदर से तो उसको मालूम है कि किस टाइप का उसको डर है, लेकिन एर्दोगन से भी तो उसको दोस्ती निभानी है, तो वो उसके पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ये जो आयरन डोम है यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे किस तरह से रक्षा कवच साबित हो रहा है, किसके लिए? तो इजराइल के लिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए।
अब मैंने आपको ये चीज़ दिखाया कि किस तरह से वो उसको अभेद किला में बदल गया। अब जैसे थोड़ा सा अगर हम लोग अपनी महाभारत से इसको जोड़ना चाहें तो आप याद कीजिए कि किस तरह से एक तरफ अर्जुन और एक तरफ जो है कर्ण, तो नहीं कहा जाए, वो बहुत वीर थे, कोई और ले लीजिए, किस तरह से टकराव होता था। इसी तरह से यहाँ पे रक्षा के रूप में इजराइल के लिए जो रक्षा का काम कर रहा है, रक्षा कब्ज का काम कर रहा है, ये आयरन डोम कर रहा है। और आयरन डोम वर्टिकली इसको हिट कर रहा है। यहाँ से आने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट कोई भी हो, इसको वो नस्तेनाबूद कर दे रहा है और इजराइल की आधी आबादी को अपनी सुरक्षा में लेके रखा है। सवाल उठा कि आधी आबादी हम क्यों बोल रहे हैं? आधी आबादी इसलिए बोल रहे हैं कि उसके पीछे तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। जो फ्रंट पर जो उसकी आबादी है उसको सुरक्षा दे रहे हैं और भीषण अटैक उसके ऊपर जारी है, गाजा के ऊपर। और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मैं हमास को, जो टेररिस्ट संगठन है, मैं इसको नस्तेनाबूद नहीं कर दूंगा। क्या ये थर्ड वर्ल्ड का सायरन बज चुका है? इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब जो आयरन डोम है, ये आयरन डोम की एक खासियत, ये जबरदस्त जो खासियत निकल के आती है वो ये निकल कर आती है कि एंटी मिसाइल जो ये है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, इसका नाम जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट, इसका नाम है रॉकेट्स। ये 470 किलोमीटर तक, ये 470 किलोमीटर तक किसी भी मौसम में दुश्मन के मिसाइल का, रॉकेट का जवाब देने में सक्षम है। इसकी ये खासियत है कि किसी भी शॉर्ट रेंज का। तो यही अभेद किला बना के छोड़ दिया है किसको? तो इजराइल के लिए। और इजराइल अब सामने वाले को के लिए दो टूक कह दिया है कि इसको हम नस्तेनाबूद कर देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या ये और डे बाय डे ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, युद्ध भीषण होता जा रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती जा रही है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद अब भारत का क्या स्टैंड होगा, भारत इस पर क्या रिएक्शन देंगे? अब तक भारत का रिएक्शन खुलकर नहीं आया है, लेकिन अगर भारत का कुछ भी रिएक्शन आता है तो हम आप तक इसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।